दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आज आपको लेके चलते हैं। हजरत रिसालदार दरगाह कमेटी के सदर हाजी रऊफ गद्दी ने आज पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 49 के मोहम्मद रिजवान हुसैन को पगड़ी और माला पहना करके नायब सदर के लिए चुन लिया गया है, जिसमें बैठक में निर्णय लिया गया था सभी की सहमति से कि मोहम्मद रिजवान जी को ही पद पर ही चुना जाए, क्योंकि यही एक ऐसे शख्स हैं जो खिदमत खल्क करते आए हैं और गरीबों की सेवा करते आए हैं और ऐसे ही दरगाह में लोगों की ज़रूरत है। आज दरगाह परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी मोहम्मद रिजवान को बधाई देने के लिए। कराची के कई जगह से आए लोग और कहा बहुत अच्छा काबिल तारीफ काम किया है हाजी रऊफ गद्दी ने, जो ऐसे शख्सियत को नायब सदर बना के। दूसरी ओर कई दिनों से बाबा दरगाह कमेटी के ज़मीन पर गोरखा समाज के लोग काफ़ी वर्षों से रह रहे थे। उस ज़मीन पर विवाद भी चला और आज गोरखा समाज के लोग और बाबा परिसर के दरगाह कमेटी के लोग यहाँ पर शामिल हुए और एक दूसरे को माला पहना करके विवाद को ख़त्म किया गया और कहा जैसे दरगाह की कमेटी है वैसे ही रहेगी। गोरखा समाज के लोगों ने ये शपथ भी ली कि जैसे आप लोग कहोगे वैसे ही होगा, क्योंकि ये वाकई बाबा की ज़मीन है। तो आइए जानते हैं गोरखा समाज के लोग और दरगाह कमेटी के परिसर के लोगों ने क्या कहा, सुने जरूर। किस चीज की बैठक रखी गई है बाबा के दरगाह में? आप इतने सारे लोग आए हैं, क्या कहेंगे, किस चीज का है आपका? हम लोग बाबा के दरगाह के बगल में हमारे जो गोरखा समुदाय के लोग रहते हैं, जी तो वहाँ पर एक हम लोग का सदस्य ने ये कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। तो इसमें उन्होंने दरगाह कमेटी से कोई सूचना भी नहीं दिया था, तो इसीलिए उनका काम को रोका गया था और एफआईआर भी हुआ था यहाँ से। तो इसलिए बार बार वहाँ पर पुलिस उनको तंग कर रही थी। तो फिर हम लोग को वो नॉलेज में दिया, तब हम लोग आकर के यहाँ पर परसों रोज हम लोग मीटिंग के लिए बात किए थे। उसके बाद आज मीटिंग होना तय हुआ था। तो आज मीटिंग होना तय हुआ था, उसी संबंध में आज दरगाह कमेटी के सभी सदस्यों के साथ हम लोग का मीटिंग हुआ है। दरगाह कमेटी के सभी सदस्यों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन लोगों ने हम लोगों का बहुत अच्छा स्वागत किया और उन लोगों का जो रेस्पॉन्स था वो भी बहुत अच्छा था। उन लोगों ने सब पॉजिटिव बातें उन लोगों ने रखी और हम लोगों ने भी रखा, और दोनों में जो बातें हुई है अभी तो वो लिखित रूप में हो गया है। समझौते में क्या क्या चीज का मतलब मांग रखी गई थी? समझौता तो बहुत तरह का होता है, जैसे कि अभी आप बोले कंस्ट्रक्शन को लेकर के, कंस्ट्रक्शन में क्या समझौता किया गया? समझौता यही हुआ है कि वहाँ पर जो दरगाह के बगल में जो रहते हैं वो लोग महीना में 150 रुपया करके दरगाह कमेटी को ये आपका रेंट देंगे और उन लोगों को वहाँ पर रहने हमेशा के लिए जब तक चाहेंगे तब तक रहने दिया जाएगा। साथ ही उन लोगों को कंस्ट्रक्शन करने भी गोरखा दिया जाएगा। समाज के लोग कितने समय से उस जमीन पर रह रहे हैं, कब से निवास कर रहे हैं? वहाँ पर तो लोग 50 बरस से रह रहा है। जी, जहाँ कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था वहां पर। वहाँ पर जी। जी जी, सबसे पहले तो दरगाह कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने हम लोग का स्वागत अच्छा से ही किया है। तो हम लोग बहुत पहले से मतलब 76 साल पहले से ही हम लोग यहाँ पे जो हम लोग के समुदाय के लोग रह रहे थे, तो वहाँ पे एक संजय गुरु नाम का एक भैया थे, तो उनका घर मरम्मत करवा रहा था। तो उन्हीं मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पे एक रिक्वेस्ट लेके हम लोग के यहाँ हाजी साहब से थोड़ा-सा हम लोग मिलने के लिए आए थे। तो मिलने के बाद हम लोग में चर्चा हुआ कि उनके घर की जो मरम्मत है, उनको करने दिया जाए। तो वहाँ से भी कुछ शर्तें रखी गई और तो वो शर्त में हम लोग भी मंजूरी करने लगे और बस उसी दोनों आपस में मतलब आपस में दोनों कमेटी का जो भी बात हुआ है वो एक दूसरे की मतलब सलाह से और मतलब समर्थन से ही इस बात को हम लोग मतलब ये मतलब पूरा करके हम लोग मतलब अपना ये सब मुद्दा को हम लोग समाप्त कर रहे हैं। तो आज आपका दोनों का मिलाप हो गया है, ये कहना चाहते हैं? जी, दोनों का मिलाप हो गया और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये लगी कि उन्हें आजीवन रहने का मतलब जब तक वो लोग चाहेगा तब तक रहने दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ी बात यही हुआ कि दरगाह की मतलब यहाँ पे जो इतने दयालु मतलब मन के लोग ऐसे ही कर सकते हैं।
वरना मतलब लोग कहेंगे कि आप एक ये लिख के दे दीजिए, लेकिन यहाँ पे ये है कि चलो आप लोग जब तक रहोगे आप लोग को रहने दिया जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग भी उनसे बहुत ही खुश हैं। आने की क्यों जरूरत पड़ी आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। आज हम लोग की मीटिंग थी दरगाह परिसर में, और उसका मुख्य कारण था कि कुछ आपस में गोरखा समाज के लोगों का एक विवाद चल रहा था, जो तालाब के किनारे किनारे घर बना हुआ उसी को लेकर के कुछ लोग अनाधिकृत रूप से उस पर कब्जा कर रहे थे, जिसके लेके हम लोगों ने उन लोगों को रोका, और रोकने के बाद ये तय हुआ कि उन सभी लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं, एक बैठक आपस में होना चाहिए। तो आज एक मीटिंग तय किया गया था गोरखा समाज और दरगाह कमेटी के लोगों का, तो उसी के सिलसिले में हम लोग आए हुए थे। तो बैठक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हल हुआ, और सबको आपस में मिला जुला के ये सारा मामला जो था, या जो भी गर्मा गर्मी माहौल था, ये सबको समाप्त कर दिया गया। इसमें पूरे कमेटी के जो ओहदेदार हैं, सारे मेंबर, ओहदेदार, सदर सेक्रेटरी जितने हैं, आपके जाके तमाम लोगों का बहुत बड़ा अहम रोल रहा, और गोरखा समाज के भी लोगों का भी बहुत बड़ा अहम रोल रहा कि वो बैठ के बाबा के परिसर में आज सारा जो भी विवाद था वो सब समाप्त हो गया। अपना परिचय देते हैं। मैं मोहम्मद रिजवान, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 49। क्या कहेंगे, आज जो परिसर में सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे और क्या बैठक में निर्णय लिया गया है? देखिए, हमारा कमेटी का जो निर्णय है वो सकारात्मक रहा है। गोरखा समुदाय की ओर से जो रिक्वेस्ट लेके हमारे समक्ष आए वो लोग कि हम लोग जो इतने वर्षों से बसे हुए हैं, हमें आजीवन बसने का आज्ञा दिया जाए, तो वो लोग अनुमति के लिए आए थे। हमारी कमेटी ने मिलकर ये फैसला लिया है कि बसे हुए लोगों को नहीं उजाड़ना चाहिए, जो काफ़ी वर्षों से बसे हुए हैं, और दरगाह कमेटी में उनका सहयोग भी रहा है काफ़ी सालों से। बाबा के खिदमत में हमेशा वो लोग साथ निभाते आए हैं। इसी को मद्देनजर देख करके उन लोगों को एक न्यूनतम दर तय कर दिया गया है, 150 रुपये प्रति माह वो हर माह देंगे, और यहाँ पे जिस तरह से रहते आए हैं सालों से, उसी प्रकार से अभी भी उन्हें रहने की अनुमति प्रदान कर दी गई है दरगाह कमेटी के द्वारा। और अभी समझौता हुआ है, लगातार वहाँ पर कहीं ना कहीं कहाँ सुनी हो रही थी, थाना पुलिस हो रहा था। आज ऐसा क्या हुआ जो लोग बाग आके यहाँ पर खुशी खुशी वापस गए? क्या कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि पहले वाली जो कमेटी थी और उसकी गलती की वजह करके 9 डिसमिल ज़मीन हमारी जो है कुछ लोग दबाए हुए थे, और दबाने के अलावा वो लोग इस तरह यानी हम लोग पर हावी थे कि मत पूछिए। वो अपने आप को जो है ना समझ लिया था कि हमारा अपना प्रॉपर्टी है और हम इसके मालिक हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि उन्हीं लोग का भाषा, महापंचायत का भाषा इन लोग बोलना शुरू कर दिया कि ये तो सब सरकारी ज़मीन है। और तो हम बोले जब सरकारी ज़मीन है तो अब हम नापिए करवा के तुम लोग को बताएंगे कि सरकारी ज़मीन है ये क्या। महापंचायत जो भी काम किया है A to Z आज तक फेले हुआ है, और कभी अच्छाई तो सोचा नहीं, वो पूरा यानी कौम को डुबा दिया। तो 14 तारीख को जो है पहले हमने नापी करवा ली A to Z। 14 तारीख को हुआ का कि देखे कि दीवार वगैरह दिला रहा है, लेबर कुली लगा हुआ है, तो उससे हम बात किए तो वो जो है गलत लहजा से बात करना शुरू किया, एकदम गलत लहजा से, जाइए भागिए यहाँ से, आप लोग का नहीं है, हमारा है, सरकार का प्रॉपर्टी है, बोलना शुरू किया। हमने थाना को इन्फॉर्मेशन किया, थाना आगे काम रुकवा दिया, हमने FIR कर दिया थाना में जा कर के, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है। जब ये लोग चारों तरफ थक गया है तो उसके बाद जो है हम लोग पास ये लोग अपना बात रखा, और उस बात को रखते हुए हम लोग एक ही फैसला दिए कि आप लोग इतना साल से रहते हुए आप हमें आवेदन दीजिए कि हम लोग यहाँ बाबा की ज़मीन में रह रहे हैं, और जो भाड़ा होगा जो तय किया जाएगा उसमें हम लोग देंगे। तो आज जितना भी नुकसान हो रहा है पिछले कमेटी की वजह कर हो रहा है, और जिसकी वजह करके आज हम लोग परेशान हैं। आज भी लगे हुए हैं सब, हम लोग काम चालू कर दिए बाबा का,
आज भी उन लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसका काम रुकवा रहे हैं। आज भी फोटोबाजी और ये और वो थाना वगैरह जाना हर जगह लगा हुआ है, काम हो रहा है। अगर वो पैसा हम लोग शुरू से तो हम लोग जीरो थे, जीरो से पैसा हम लोग अपना चंदा किए, चंदा करके काम करवाए, उससे पैसा आया, उसका रिटर्निंग किए और आज 3 तल्ला मस्जिद बनी हुई है। लॉकडाउन में हम लोग 10 लाख रुपया खर्चा किए, अभी भी काम चालू है और इधर फिर चालू है। फिर भी जो हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है अभी भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। उसको शर्म नाम का कोई चीज़ नहीं है। बोर्ड लगा हुआ है, पूरा कौम जो है पढ़ा बोर्ड को, साइन किया और साइन करने के बाद यानी जो भी यानी लोग आया उन लोग को बुरा छोड़ करके कभी अच्छा नहीं बोला। हम अभी चाहेंगे महापंचायत को कि वो समझे और कौम की चीज़ को बचाए और इस तरह हरकत ना करे कि कोर्ट और कचहरी वगैरह वगैरह। कोर्ट कचहरी कुछ होने का नहीं है, तुम लोग जितना रगड़ना है रगड़ लो। कंस्ट्रक्शन जो न्यू कंस्ट्रक्शन करेंगे वो बिना इजाज़त के, दरगाह कमेटी के बिना इजाज़त का वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता है। और दूसरी बात ये हुई कि जो दरगाह कमेटी का जमीन पर रह रहे हैं, बरसों से रह रहे हैं, 50 साल से रह रहे हैं, वो दरगाह कमेटी को किराया देंगे। और इसी बात पर आज चर्चा हुई और ये दोनों संगठनों के बीच में समझौता हुआ और खुशी खुशी आज हम लोग गला भी मिले हैं।